नाज़रीन, खबर है कि ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी बयानी की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर कम दर्जे का पैनल मैदान में उतारा। भारत की सेकंड 11 के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा असरान खान काकड़, मूसा हिराज और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाल से शिकस्त दे दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने दलाल की जंग में भी भारत को शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुबाहिसे में भारत के असल पैनल से इनकार करते हुए निस्बतन गैर मारूफ मुकर्रर आगे कर दिए। पाकिस्तान ने फरागदिली का मुजाहरा करते हुए साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा और हाई कमिश्नर जैसे हैवी वेट्स को बिठाकर पूरे एतमाद के साथ पाकिस्तानी तालिब इल्मों की नुमाइंदगी की। भारत के नए पैनल में JSI दीपक और पंडित सुतेश शर्मा जैसे सोलराइजेशनल और मजहबी बयानिया साथ शामिल थे, मगर पाकिस्तानी पैनल ने पॉपुलरिज्म बतौर सिक्योरिटी पॉलिसी को इरादा-शुमार और कानून की रोशनी में बेनकाब किया। ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी बयानी की जीत हुई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपने हाई प्रोफाइल टीम को वापस बुलाकर कम दर्जे का पैनल मैदान में उतारा। भारत की सेकंड 11 के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा असरार खान काकड़, मूसा हिराज और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने दलाल की जंग में भी भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुबाहिसे में भारत के असल पैनल से इनकार करते हुए निस्बतन गैर मारूफ मुकर्रर आगे कर दिए। पाकिस्तान ने फरागदिली का मुजाहरा करते हुए साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा और हाई कमिश्नर जैसे हैवी वेट्स को बिठाकर पूरे एतमाद के साथ पाकिस्तानी तालिब इल्मों को नुमाइंदगी दी। भारत के नए पैनल में JSI दीपक और पंडित सुतेश शर्मा जैसे सोलराइजेशनल और मजहबी बयानिया साथ शामिल थे, मगर पाकिस्तानी पैनल ने पॉपुलरिज्म बतौर सिक्योरिटी पॉलिसी को इरादा-शुमार और कानून की रोशनी में बेनकाब किया। तो आपको नाज़रीन बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी बयानी की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर कम दर्जे का पैनल मैदान में उतारा। भारत की सेकंड 11 के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा। हुमा साहिबा, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। हुमा साहिबा, अगर हम सफारती सतह पर बात करें, इस अमल को किस तरह से देखा जाएगा कि आप अपने पैनल को एंड टाइम पर चेंज कर लें या उनको वापस बुलाकर को दूसरा पैनल जो है उसको आगे ले आएँ? आप क्या समझते हैं कि सफारती मूव की अगर देखा जाए तो कैसा मूव है? मेरा ख्याल है कि इंडिया में बिलखुसूस एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है, और जो कांस्टेंट उन्हें एक फ्रंट के बाद दूसरे फ्रंट पर समझिए शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उससे स्केप भी है। मई के बाद कन्वेंशनल फ्रंट पे जो सूरत हाल हुई, उसके बाद से लेकर आज तक कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जहां इंडिया पाकिस्तान के सामने जम के खड़ा हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि जब ग्राउंड पे अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो जो आपके स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो आपके लिए बात करने वाले होते हैं, उनकी बात में वजन पैदा हो जाता है। आपको जो कुछ दुनिया देख रही है उसको प्रॉपरली सामने पेश करना होता है और एक कन्विक्शन हो जाती है। मेरा ख्याल है इंडिया में इस बात का इदराक था कि जी ये हिना रब्बानी खर और बहुत दूसरे अच्छे लोग मौजूद हैं इसमें, वो बात करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड देयर ग्राउंड। तो उन्होंने सोचा कि बजाय कि इतना फेस टू फेस हो, वो न्यूज बने, विड्रॉ कर लें। सो आई थिंक अभी तो ये स्ट्रैटेजी है कि डक टू अवॉइड ह्यूमिलेशन। जी, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, JNN को वक्त दे रही थी, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया।